आज की इस मीटिंग के चेयरमैन डिप्टी सीएलसी आदरणीय के.एस. गुरु सर, हम आज की मीटिंग में उपस्थित हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जेएस महोदय और जेएसडीएमए सर, फेडरेशंस के पदाधिकारीगण। सर, जैसा आपने कहा कि हड़ताल समस्याओं का निदान नहीं है, हड़ताल से जो है सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन आज जो डिफेंस के सिविलियन कर्मचारी हैं, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। कहीं से भी कर्मचारियों को कोई राहत दिखाई नहीं दे रही। जितने भी फोरम हैं, हर स्तर पर फोरम है, लोकल लेवल पर, हेडक्वार्टर वाइज, मिनिस्ट्री लेवल पर, लेकिन किसी भी फोरम की मीटिंग वर्षों से नहीं होती। और जो कर्मचारियों की लंबित समस्याएं हैं, जो 10-10, 15-15 साल से जीव की त्यों पड़ी हुई हैं, उनके ऊपर चर्चा नहीं होती। और इसके कारण तीनों महासंघों को ये निर्णय लेना पड़ा कि हम 19 तारीख से हड़ताल पर जाएंगे। सर, आज जो है रक्षा मंत्रालय के जितने भी विभाग हैं, सभी में भारी संख्या में कर्मचारियों के रिक्त स्थान हैं। लगातार जो है हम लोग डिमांड कर रहे हैं। देश में बेरोजगारी है, सारा कुछ है, लेकिन उन रिक्त स्थानों को भरने की ओर कभी भी जो है ध्यान नहीं दिया जाता। आज जो है मैन पावर जगह जगह पर कम हो रही है, उनकी जगह पर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर आ रहे हैं। स्थायी कर्मचारियों के लिए जो काम अलॉटेड हैं, जो स्थायी नेचर के कार्य हैं, उसमें भी जो है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को लगा करके डिपार्टमेंट्स को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। आज जो कर्मचारियों के पदोन्नति के लिए समय से डीपीसी नहीं होती और वर्षों से कैडर रिव्यू प्रपोजल विभिन्न कैडर के जितने भी डायरेक्टरेट हैं, कहीं पर भी जो है वर्षों से क्लियर नहीं हुए। ये जो है हम लोगों के सामने हड़ताल के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, तभी हम लोग जो है हड़ताल पर जा रहे हैं। एमईएस में 9,304 पोस्टें हमारी काट दी गई, नेवी में 7,485 पोस्ट काट दी गई। वहाँ पर भी जेसीएम थर्ड लेवल है, लोकल लेवल है, कहीं पर भी किसी से कोई चर्चा नहीं। जो मान्यता प्राप्त महासंघ हैं उनसे कोई चर्चा नहीं, और सीधे जो है पोस्टों को काट देना, वो भी ग्रुप सी की, इंडस्ट्रियल वर्कर की जहाँ जो है पोस्टों को अचानक काट देना और उनके ऊपर कोई चर्चा न करना। ये जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण हम लोग को स्ट्राइक जैसा निर्णय हम लोगों को लेना पड़ा। आज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई जिनकी मृत्यु हो जाती है और उनके आश्रित को नौकरी देने के लिए 5% का कोटा निर्धारित है, जो है आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन उस 5% कोटे को भी ये जो हमारे डायरेक्टरेट हैं, विभिन्न डायरेक्टरेट में उनको नहीं भरा जाता और मीटिंग्स होती नहीं। हम लोग मीटिंग मांगते हैं तो मीटिंग दी नहीं जाती। तो ऐसी की बात कर रहे हैं जी हाँ, डिपार्टमेंट और जो है मिनिस्ट्री लेवल पर कहीं पर भी मीटिंग नहीं हो पाती। सर, विभिन्न विभागों में रीस्ट्रक्चरिंग के नाम पर जो है कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, जैसे डीजीक्यूए में जो है, और अन्य जो है डिपार्टमेंट हैं उनमें भी जो है इस तरह के काम हो रहे हैं। गोको मॉडल हमारे ऊपर लागू किया गया। आज जो है जितने भी हमारे ईएमई के जो है बेस वर्कशॉप हैं, गोको मॉडल लागू किया जा रहा है, लेकिन किसी से भी जो स्टेक होल्डर हैं, जो हमारे सिविलियन कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनसे बात करने की भी ज़रूरत नहीं समझी जाती। ईएमई के अंतर्गत तमाम वर्कशॉप बंद कर दिए गए, वहाँ के कर्मचारियों को ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया गया। हम लोगों ने इस संबंध में 2 बार नहीं बल्कि 3 बार आदरणीय ठाकुर साहब के नेतृत्व में मीटिंग भी की, और हम लोग को ये आश्वासन भी मिला था कि किसी भी कर्मचारी को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा और किसी भी कर्मचारी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। आज सर जो है कर्मचारी को लोअर लेवल पर ला करके ट्रांसफ़र किया जा रहा है। जो इंडस्ट्रियल वर्कर है, प्रमोशन लेते हुए मास्टर क्राफ्ट्समैन तक गया, उसको सेमी स्किल्ड में दूसरे डिपार्टमेंट में
एकोमोडेट जो है किया जा रहा है, लेकिन कहीं कोई सुनने वाला नहीं। आज जो हमारे एओसी हैं, जो डिपो हैं, अभी जैसा श्रीनिवासन साहब ने बताया, सकूर बस्ती का डिपो बंद कर दिया गया, चीकुई का डिपो बंद कर दिया गया, और कुछ डिपो को गोको मॉडल में देने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। वहाँ पर जो है उनकी स्टडी की जा रही है, लेकिन फेडरेशंस के साथ, यूनियंस के साथ न लोकल लेवल पर न किसी भी स्तर पर बातचीत करने की कोई भी ज़रूरत नहीं समझी जा रही सर। आज बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निदान नहीं निकलता। आज जो है डीआरडीओ में लैब को बंद कर दिया जाता है, और डीआरडीओ जैसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट में जो है और किसी से भी चर्चा नहीं होती। वहाँ पर 100% एफडीआई हो रही है। आपके जो है प्राइवेट सेक्टर को जो है घुसा दिया जाता है, लेकिन जो है किसी भी लेवल पर वार्ता न करना, हमारे सामने जो है कोई चारा नहीं बचता है स्ट्राइक पर जाने के अलावा। सर, आज जो है जितने भी डायरेक्टरेट हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, सभी में हम लोगों ने जो चार्टर ऑफ डिमांड दिया है, 6 से लेकर के हर डिपार्टमेंट में कहीं पर 6 हैं तो कहीं 15 डिमांड है। और ये डिमांड कोई एक दिन में नहीं जो है वो हो गई, वर्षों से मीटिंग्स ना होने के कारण हमारे जो फॉर्म है जिनको जो है एकदम बंद कर दिया गया एक तरह से। आप धैर्य रखें, ये वो नहीं बंद करेंगे, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा धैर्य रखें आप लोग भी। पोस्टों को सर अबॉलिश किया जाता, चर्चा नहीं होती। तो मेरा निवेदन यही है सर, आपके माध्यम से, कि आप जो है मंत्रालय को कहें कि ये जो हमारी डिमांड्स हैं, वर्षों से जो डिमांड्स हैं, इन डिमांड्स को पूरा कर दिया जाए। हमें हड़ताल पर जाने का कोई शौक़ नहीं है सर। आज चाहे वो हड़ताल तो नहीं जाना चाहिए आप लोगों को, मैं बार-बार बोलता हूँ कि नहीं सर, में नहीं है, नहीं प्रेजेंट कंडीशन चल रही है कि कोविड है और अपने नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, लेकिन सर लोग जानते हैं हम लोग, लेकिन सर इसी कोविड के पीरियड में ही हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कॉरपोरेशन डिक्लेयर कर दिया। हमारे सामने कौन सा रास्ता है कि हम जो है स्ट्राइक पर न जाए? जब जो है ये कोविड का जब मामला चल रहा है, पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल है, तो ऐसी स्थिति में तो नहीं करना चाहिए। MES की पोस्टें काट दी गई, नेवी की पोस्टें काट दी गई, आपके DGQA के रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पर जो है पोस्टें काटने का जो है काम चल रहा है। मेरा निवेदन आपसे यही है कि आप जो है हस्तक्षेप करें और इन समस्याओं का निदान कराएं, ताकि जो है हम हड़ताल पर न जाएं। लेकिन अगर इनका निदान नहीं होता है तो हमारे सामने जो है हड़ताल पर जाने की मजबूरी होगी सर। कोई हम लोग को हड़ताल का शौक नहीं है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। जी आप ब्रीफली बोलना चाहें कोई? सर सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ, कुछ टेक्निकल कारणों से मैं जुड़ नहीं पा रहा था, और अभी एक मैदान के अंदर बैठ करके मैं इंटरनेट से जुड़ा हूँ। तो आज के इस मुद्दे के ऊपर जिस पे हमारे पिछले वक्ता लोग बात करते, उसके ऊपर जो मीटिंग बुलाई, उसके चेयरमैन माननीय श्री गुरु सर, डिप्टी CLC, रक्षा मंत्रालय के दोनों ज्वाइंट सेक्रेटरी, हमारे फेडरेशन के सभी वरिष्ठ नेतागण, जैसा कि विषय एकदम स्पष्ट है कि हम सब 19 तारीख को 19 अक्टूबर को हड़ताल पे जाने का निर्णय किए हैं। वो क्यों किए हैं सर? उसके पीछे कारण ये था कि वर्ष 2017 में 6 अक्टूबर 2017 को आर्मी हेडक्वार्टर ने एक लेटर निकाला कि EME के 12,459, ऑर्डिनेंस DGOS के 6,408, आर्मी पोस्टल आवाज नहीं आ रही, कट गया के 20, MES के 9,030 पोस्टों को सरप्लस दे दिया। और DGEME ने 20/17 को कम्युनिकेट किया कि आगरा, खड़गवासला, पानागढ़, बालासोर, रामगढ़, कानपुर, मेरठ, जोरहाट, बरेली, चेन्नई, गुवाहाटी, इलाहाबाद, रुड़की, पठानकोट जैसे 14 स्टेशन वर्कशॉप को बंद किया जाएगा। DGOS ने 27 सितंबर 2017 को ऑर्डर निकाला कि CVD दिल्ली कैंट, VD पानागढ़, COD चौकी, OD सकूर बस्ती, इनको हम डिसबैंड करेंगे। हम सर कहाँ जाते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो एक लेटर है,
7 जून 2013 का जो कहता है कि इंस्ट्रक्शंस रिसीव्ड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑन गिविंग अपॉर्चुनिटी टू स्टाफ साइड मेंबर्स बिफोर एनी ऑर्डर आर इशूड अफेक्टिंग द स्टाफ साइड इन जनरल लाइक डाउन साइजिंग, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कैडर एक्सेट्रा। आवाज नहीं आ रही आपकी। may also be added जो किया गया। अभी सर आवाज नहीं आ रही? आ रही अभी आ बोलिए रही है। बोलिए जरा बोलिए ब्रीफ करिएगा प्लीज। जी जी सर। और सर ये जो मिनिस्ट्री के जो लेटर्स थे इनके बेसिस के आधार पर हमने प्रोटेस्ट के लिए पीछे भी 15 मार्च 2018 को स्ट्राइक पे जाने का फैसला किया और तब ज्वाइंट सेक्रेटरी आर्मी माननीय ठाकुर साहब ने 9 मार्च 2018 को हम लोग की मीटिंग की, जिसमें मिनट ये कहता है जीएस आर्मी assured that no employee will be retrenched as far as possible. Efforts will be made not to dislodge the employee from their existing workshop depots and MES. ठीक सर। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर हम सबको ये सब समस्या झेलनी पड़ रही है, जिसको बोलते हैं रिपोर्ट ऑफ सेकेटकर कमेटी, इस सेकेटकर कमेटी की रिपोर्ट को आज तक पब्लिश नहीं किया गया और हमको दिया नहीं गया, हमारे साथ शेयर नहीं किया गया और उसका पूरा प्रभाव हमारे आर्मी के सारे इस्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर पड़ रहा है। इसलिए हमने उस समय 9 मार्च को जेएस आर्मी के साथ मीटिंग की थी और उन्होंने एश्योरेंस दिया था, लेकिन उस एश्योरेंस का पूरा पालन नहीं हुआ। हमने फिर एक बार स्ट्राइक के लिए घोषणा की पिछले साल जनवरी में 23, 24, 25 जनवरी को, और तब उस स्ट्राइक के अगेंस्ट में हमको 17 दिसंबर 2018 को सेक्रेटरी डीपी के चेयरमैनशिप में एक मीटिंग बुलाई गई और वहां पर भी जेएस आर्मी साहब मौजूद थे। उसमें मिनट्स ये कहता है कि जेएस आर्मी स्टेटेड दैट आर्मी बेस्ड वर्कशॉप, मिलिट्री वर्कशॉप आर बीइंग कॉर्पोराइज्ड ऑन गोको मॉडल एंड स्ट्रीमलाइन द यूटिलाइजेशन of the available infrastructure and the available manpower. Redeployment of the employees would be done with minimum dislocation. Secretary DP stated that DGQA's role has been expanded. All in all, the scale and scope of activities of DGQ are expanding significantly. इसी तरह से फिर इसमें दूसरी एक मीटिंग होती है सर 11 जनवरी 2019 को, और तब सेक्रेटरी डीपी सर कहते हैं कि ये डीजीओएस के बारे में बात करते हैं कि हमारी चिंताएं देख ली जा रही, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है। एमईएस के मैटर को उन्होंने कहा कि हम इसको कंसर्न एक्शन चला गया। सर लास्ट जेसीएम 2 की लास्ट मीटिंग 2015 में 6 साल के बाद संपन्न हुई थी, वो भी मंत्री महोदय के जो है हस्तक्षेप से। और फिर सर जो है मतलब इस समय जो है 5 साल से ऊपर हो गया और मीटिंग नहीं हुआ, तो ये जो समस्याएं हैं ये तो बनी ही रहेंगी। We had a healthy discussion. I am thankful to all the federation leaders, Rakesh Mittal ji, Joint Secretary MOD, and Rajiv Thakur, of course, who is I think got disconnected. Yes, DMA. Please also convey my views to I request Mittal sahab to convey my views to Shri Rajiv Thakur ji, and at the end I request you to provide have a social dialogue with all the federation leaders at the ministry level as well at the directorate level. And you are also requested to apprise these people about the outcomes so that they may be convinced about our genuine efforts, and also apprise the Ministry of Labour. Yeah. Thank you very much.